को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 27। पाना है तो देना सीखें। आइए गुरु चरणों का हृदय में स्मरण करते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं और जो इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम भी वो सुपात्र बन सकें कि गुरु शक्ति का प्राण, उनका प्रेम हमारे अंतःकरण में बहने लगे और वो प्रेम फिर सर्वत्र फैल जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस स्वाध्याय में गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिए थे। अगर किसी ने लास्ट ऑडियो नंबर 6 नहीं सुना तो उसे ज़रूर सुनिए। एक तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने एक स्टोरी सुनाई जिससे पात्रता की जो वैल्यू है वो समझ में आई। एक मंत्री का एग्जाम्पल दिया उन्होंने और बताया कि एक मंत्री ने 1 साल साधना करी और साधना करके उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, तो राजा ने भी कोशिश करी कि वो भी वो साधना कर ले, उसको भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, पर साल भर बाद ऐसा नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकली मंत्री ने एक बच्चे को बुलाया और बोला कि राजा को 2 थप्पड़ मार दो, लेकिन बच्चे ने वो थप्पड़ नहीं मारे। लेकिन जब राजा ने बोला मंत्री को कि इस मंत्री को 2 थप्पड़ मारो, तो बच्चे ने मान लिए। तो एक बाल मन भी ये समझ गया कि मुझे किसकी आज्ञा का पालन करना है, यानी कि राजा अपनी एक पोस्ट पर था, राजा की एक डिग्निटी थी, इसलिए राजा का कहना मान लिया गया और मंत्री का कहना नहीं माना गया। तो भगवान भी जब अपने अनुदान वरदान देगा, अनुग्रह देगा, रिद्धि सिद्धि देगा, तो वो ये जानेगा समझेगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। जिसको दे रहे हैं वो इतना करंट उठा सकता है या नहीं। ऐसे ही संत ज्ञानेश्वर का बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आया था, जहाँ एक लेडी ने उनकी देखा देखी साधना शुरू करी और फिर बोला भगवान पक्षपाती हैं। तो संत ज्ञानेश्वर ने एक मूर्ख को उनके पास भेजा कि आभूषण ले आओ। देवी ने नहीं दिए और जब स्वयं संत ज्ञानेश्वर गए तो उन्होंने दे दिए आभूषण। तो उन्होंने कहा जब आप एक आभूषण जो मिथ्या है, जो इस संसार की चीज़ है, उसको देने में इतना सोच रहे हो, तो भगवान अपनी रिद्धि सिद्धियाँ कैसे दे देगा आपकी सरलता को जाने बिना, ये जाने बिना कि आप उसका उपयोग कहाँ करोगे। आपके मन में वो उदारता है कि रिद्धि सिद्धि आप उसका सही सदुपयोग कर सको और अहंकार नहीं होना चाहिए मन में, मेरी रिद्धि मेरी सिद्धि। अगर ये भाव आ जाए तब भी यात्रा गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसे गुरुदेव ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल लास्ट स्वाध्याय में दिए। आगे लिख रहे हैं, पात्रता के अभाव में संसारिक जीवन में भी कहाँ किसी को कुछ विशेष उपलब्ध हो पाता है। अपना सगा होते हुए भी एक पिता मूर्ख गैर जिम्मेदार पुत्र को अपनी विपुल संपत्ति नहीं देता। अब वो तो आध्यात्मिक लोक की बात हो गई, साधना और सिद्धि की बात हो गई। गुरुदेव कह रहे हैं संसार में भी ऐसा नहीं हो सकता। 1st क्लास के बच्चे को 500 रुपये दे के मार्केट नहीं भेजेंगे, लेकिन 12th क्लास के बच्चे को 500 रुपये दे के मार्केट भेजेंगे, सामान की लिस्ट दे देंगे। तो जब हम संसार में इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतना अलर्ट हैं, तो भगवान को तो बहुत बड़ी चीज़ें देनी है। और अब मान लो बच्चे 500 रुपये आपने 12th क्लास के बच्चे को भी दिए और आपने कुछ कुछ काम कहा, लेकिन वो बच्चा मार्केट जाए और उस पैसे को उड़ाए, कुछ फालतू की चीज़ें खरीद ले और कहीं पे भी ढंग से खर्च ना करे। तो बच्चा समझदार है, बड़ा है, लेकिन उसकी पात्रता नहीं है, तो उसे दोबारा 500 का नोट नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट उसे डांट पड़ेगी, उसको गुस्सा किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि भाई तुमने कहाँ पैसे खर्च कर दिए, क्यों किए इस तरह से पैसे खर्च, तुमने पैसे को बर्बाद कर दिया। तो अगर हमको अनुग्रह मिल भी गए तो हम बर्बाद कर देंगे, हमको वो ऊर्जा मिल भी गई, वो एनर्जी मिल भी गई, हमको सदुपयोग करना नहीं आएगा और हम खुद रेस्टलेस हो जाएंगे। अब वो 500 रुपये से बच्चा जो भी खरीदेगा उसे खाएगा तो अपना नुकसान ही करेगा ना, रेस्टलेस ही हो जाएगा ना। चाहे वो उल्टा पुल्टा खाए तो पेट खराब हो जाएगा, तो हर दृष्टि से उसका नुकसान हो रहा है। ऐसे ही अगर हमको 1000-5000 वॉट का करंट मिल गया और हमको उसको यूटिलाइज करना नहीं आया तो हम अपना नुकसान कर लेंगे। तो यही बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। दूसरा, मांगने से नहीं मिलता। जैसे वो अगर हम बैठे ही इस उद्देश्य से हैं कि हमको ABCD दे दो, हमको XYZ दे दो, हमको वो दे दो, हमको ये दे दो, तो फिर देने का भाव हमने जगह ही कहाँ भी। हम भगवान के पास भी बैठे तो इसलिए बैठे कि हमको दे दो, हमको ये चाहिए, चाहे हम इसमें भक्ति ही क्यों ना मांग रहे हो। अल्टीमेट यात्रा समर्पण किया और इस लेवल पर समर्पण किया है कि ये समर्पण मांगने की इच्छा भी खत्म हो जाए। मेरी हर इच्छा मेरे इष्ट में इस तरह विलय हो जाए कि मेरी कोई इच्छा ही शेष ना रह जाए। यात्रा तो वहाँ तक जाने की है कि कुछ शेष ना रह जाए। ठीक है, लंबी है, लेकिन जब वो गुरु शक्ति है साथ में, वो इष्ट साथ में है, तो यात्रा पूर्ण हो जाएगी जब होनी होगी। अब वो डेट फिक्स नहीं है, वो तो परमात्मा देख लेंगे कि उनको कब कराना है। आगे लिख रहे हैं, मात्र मांगते रहने से कुछ नहीं मिलता, हर उपलब्धि के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। बाजार में विभिन्न तरह की वस्तुएं दुकानों में सजी होती हैं, पर उन्हें कोई मुफ्त में कहाँ प्राप्त कर पाता है। अनुनय विनय करने वाले तो भीख जैसी नगण्य उपलब्धि ही करतलगत कर पाते हैं। पात्रता के आधार पर शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भी विभिन्न स्तर की भौतिक उपलब्धियां हस्तगत करते सर्वत्र देखा जा सकता है। बिल्कुल गुरुदेव कह रहे हैं संसार में भी तो यही हो रहा है।
आपको एक छोटी सी नौकरी के लिए भी एक इंटरव्यू देना पड़ता है, सीवी बनाना पड़ता है, फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ता है इंटरव्यू में, तब एक नौकरी मिलती है। और यहाँ हम भगवान से उनका वो खजाना मांग रहे हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू है। भौतिक क्षेत्र की तुलना में अध्यात्म के प्रतिफल कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है, सामर्थ्यवान है और चमत्कारी हैं। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में उन चमत्कारी विशेषताओं को देखकर एवं सुनकर हर व्यक्ति के मुंह में पानी भर आता है। अब वही बात हो गई, किसी की देखा देखी मैंने इसी मूल भाव से जब ध्यान किया कि मुझको भी मिल जाए, तो मेरा तो मूल भाव ही गड़बड़ा गया और उन्हें प्राप्त करने के लिए मन ललचाने लगता है। पर अभिष्ट स्तर का आध्यात्मिक पुरुषार्थ ना कर पाने के कारण उस ललक की आपूर्ति नहीं हो पाती। अभिष्ट स्तर का, अरे जिनके पास वो रिद्धि सिद्धि है उनका उनका जीवन अच्छे से बारीकी से जाके देखना पड़ेगा ना कि उन्होंने कैसा जीवन जिया। अब गुरुदेव के पास सब कुछ था, गुरुदेव जैसा तप करने की हमें अगर हिम्मत आ भी जाए तो वो हृदय हमारे पास है क्या? मान लो कोई आ जाए और बोले हम भी 27 माला, हम भी ऐसे 6 घंटे रोज का 27 साल का अनुष्ठान कर लेंगे, कर लो आप अनुष्ठान, लेकिन आपकी उदारता, आपके हृदय में वो भाव संवेदना, वो करुणा है या नहीं है? अनुष्ठान तो बहुत लोग कर सकते हैं, जब तक तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा हृदय ऐसा कोमल हो, भाव संवेदनाओं से भरा हुआ हो, तब बात बनेगी। जिसमें पीड़ित मानवता के लिए, दुखी दीन दुखियों के लिए केवल प्रार्थना हो और विकल्प प्रार्थना हो, तब बात बनेगी। गुरुदेव को अपने लिए क्या चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था। 14 साल की उम्र से लग गए साधना करने। किस लिए? क्योंकि वो ये रिसर्च करना चाहते थे कि गायत्री वाकई कामधेनु है। मूल भाव कितना श्रेष्ठ था कि हम लोगों को सिद्ध करके दिखाएंगे कि गायत्री कामधेनु है। लेकिन उन्होंने कहा क्या, हम अपने जीवन को एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने जीवन की लेबोरेटरी बनाएंगे, अपने जीवन पे काम करके देखेंगे, और अगर गायत्री काम ब्राह्मण की या मनुष्य की कामधेनु होगी तो वो सिद्ध हो गया, और सिद्ध हो जाएगा तो फिर खुशबू अपने आप फैल जाएगी। तो मूल भाव उस साधना को करने का कितना पवित्र था। मूल भाव में यह कहाँ था कि मुझे रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, गायत्री माता का सानिध्य चाहिए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। पात्रता के अभाव में अधिकांश को दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों से वंचित रहना पड़ता है, जबकि पात्रता विकसित हो जाने पर बिना मांगे ही वे साधक पर बरसती हैं। उन्हें किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं करना पड़ता। दैवी शक्तियाँ परीक्षा तो लेती हैं, पर पात्रता की कसौटी पर खरा सिद्ध होने वालों को मुक्त हस्त से अनुदान भी देती हैं। मिलता उन्हें ही है जो लौकिक कामनाओं ऐषणाओं से मुक्त हैं और निष्प्रय और उदार हैं। किसको मिलता है? लौकिक मतलब संसारिक कामनाएं, ऐषणाएं किसी भी तरह की इच्छा से मुक्त है, ऐषणा मतलब इच्छा से मुक्त है, और उदार है मतलब देने का भाव है, हृदय एकदम कोमल है, नाजुक है, उदार है, उनको मिलता है। जिनका हृदय दया करुणा से अनुप्राणित है, यही बात ना, जैसे गुरुदेव का हृदय एकदम सॉफ्ट है, बाहर से कितना ही कठोर दिखाई दे। मातृवत पारगारेशु आत्मवत सर्वभूतेषु की आस्था को जिन्होंने साकार कर लिया, ऐसों पर रिद्धि सिद्धियों की वर्षा अपने आप देव शक्तियाँ करती हैं। मतलब सब में अंश तुम्हारा भगवान, सब में अंश तुम्हारा, कहीं कोई दूसरा है ही नहीं। सबके लिए हृदय में एक, जैसे एक माँ का प्रेम होता है ना, बस सबके लिए हृदय में वैसा प्रेम, और हर कोई इस परमात्मा का अंश है, हर किसी में मेरी आत्मा का निवास है, मुझ में सामने वाला है। तो हमें दूसरे के हृदय की पीड़ा भी अनुभव होने लगती है, अगर एक्चुअली अनुभव होने लगती है। सुन के किसी की पीड़ा समझ नहीं आती, लेकिन जब आप किसी की हृदय की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करो ना, तब समझता है कि सामने वाला कितने कहाँ पे जी रहा है, किस दुख में है। और ऐसे में रिद्धि सिद्धियों का अपने आप जो है कृपा होने लगेगी। साधना को मोटे तौर पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने का उपचार माना जाता है, पर देवताओं का अनुग्रह भी इसी शर्त पर मिलता है कि अपनी पात्रता और उत्कृष्टता को प्रमाणित करने के लिए व्यक्तित्व को परिष्कृत स्तर का बनाने में प्रयत्नपूर्वक सफलता प्राप्त कर ली जाए। कुपात्रों को दैवीय अनुग्रह या तो मिलते ही नहीं, यदि कुछ मिलता भी है तो वह दुरुपयोग में सहज ही बर्बाद हो जाता है। असुरों की साधनाएं आरंभ में तो कुछ चमत्कार दिखाती हैं, पर कुछ ही समय में जब उस अहंकार में कुकर्म चल पड़ते हैं तो फिर जड़ मूल सहित उखाड़ना पड़ता है। जो सामान्य पुरुषार्थ से कमाया गया था उसका भी लाभ नहीं मिल पाता, जो सही रीति से कमाया गया था वह भी उसी आंधी में उड़ जाता है। तो असुरों की साधना का तो हमने पता है, जब असुर साधना करते हैं फिर उसका दुरुपयोग करते हैं तो उनकी वही साधना उनके पतन का कारण बन जाती है कहीं ना कहीं। अगर मैं किसी पे ब्लैक बॉल डालूंगी तो लौट के वो थॉट मेरे तक ही तो आएगा, वापस मेरे पास ही मैनिफेस्ट होने वाला है, जो हम भेजेंगे वही लौट कर आएगा। इस संसार का नियम है ये। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जो है साधना जो है, भगवान जी को ब्राइब देने का कोई सिस्टम नहीं है इसमें, ये कोई रिश्वत देने की या बिजनेस डीलिंग करने की प्रक्रिया नहीं है।
ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है और उसी की प्रक्रिया है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्वाति की बूंदें बरसती तो सर्वत्र हैं, पर उनसे लाभ केवल वे सिपियां ही उठा पाती हैं जिनमें मोती पैदा करने की मौलिक क्षमता पहले से ही उत्पन्न हो गई। कहते हैं कि स्वाति की बूंदों की सहायता से केले में कपूर, बांस में वंशलोचन उत्पन्न होता है, पर यह तभी संभव है जब वे उस लाभ को उठा सकने की अतिरिक्त विशेषता से पहले ही संपन्न हो चुके हों। अन्यथा वह लाभ हर सीप को, हर बांस को, हर केले को कहाँ मिलता है? मरे हुए को तो अमृत भी नहीं जिंदा कर सकता। जीवित व्यक्ति ही उसे प्राप्त करके अमर बनते सुने जाते हैं। कठोर चट्टानों पर पूरी वर्षा ऋतु गुजर जाने पर भी एक तिनका पैदा नहीं होता। दैवी अनुग्रह हो या पुरुषार्थ उपार्जित वैभव, दोनों ही स्तर की सफलताएं प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक प्रयास यही करना पड़ता है कि अपनी पात्रता, प्रामाणिकता और प्रतिभा को ऊंचे स्तर तक विकसित किया जाए। यह सिद्धांत जिन्होंने हृदयगम किया, समझना चाहिए कि उन्हें भौतिक और आत्मिक स्तर की दिव्य विभूतियां अर्जित करने का राजमार्ग प्राप्त हो गया है। तो गुरुदेव ने आज हमारे सामने इस स्वाध्याय से राजमार्ग खोल दिया है। किसका? कि अगर आप साधना से सिद्धि चाहते हो तो आपको कैसा होना चाहिए, आपका अंतःकरण कैसा होना चाहिए, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो अगर हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं तो अपनी साधना की दिशा को बदल दें। अगर हमारी साधना की दिशा अभी भी भाव संवेदनाओं की गंगोत्री से, उदारता से, करुणा से नहीं जुड़ी हुई, अभी भी हमारे अंदर कोई इच्छा बाकी है, कोई ऐषणा बाकी है, तो फिर हम उस पर काम कर लें। और काम ना हो पाए तो गुरु चरणों में बैठ के रो तो सकते हैं ना। पूरे दिल से आर्त पुकार निकलनी चाहिए अंतःकरण से। कभी ना कभी तो सारा मैल धुल ही जाएगा, क्योंकि इस मैली चादर के साथ कब तक और कहाँ तक जाएंगे? ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएंगे अगर चादर में ज़रा सा भी मैल है। और ये मैल निष्पक्ष भाव से हमारे अंदर का हम ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो आइए इसी के साथ इस स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। कल नई पुस्तक के साथ मिलेंगे और परमात्मा से प्रार्थना कि हमारी मैली चादर को धो धो के साफ कर दें और हमसे जो करवाना चाहते हैं वो करवा लें। जो वो करवा के ले जाएंगे वही इस जीवन में संपन्न है, हम सभी का संभव है। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।